कभी कभी एक साधारण सी घटना मनुष्य की पूरी चेतना को झकझोर कर रख देती है। एक दिन सुबह सुबह एक भिखारी अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के घर के द्वार पर जा पहुंचता है और द्वार पर खड़ा होकर जोर जोर से आवाजें लगाकर भीख मांगने लगता है। यह सुनकर कार्नेगी बहुत झुंझलाते हुए बाहर आता है और कहता है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? भीख मांगने का भी कोई समय होता है? अभी तो सूरज भी नहीं निकला। उसकी बात सुनकर भिखारी मुस्कुराता है और कहता है, अगर मैं आपको आपके धंधे के बारे में कोई सलाह दूं तो आपको कैसा लगेगा? कार्नेगी हंस पड़ा और कहने लगा, तुम मेरे धंधे से जुड़ी क्या सलाह दोगे? तुम्हें इसका कोई अनुभव ही नहीं है। भिखारी बोला, तो फिर आप भी मुझे कोई सलाह मत दीजिए, क्योंकि आपको भी मेरे धंधे का कोई अनुभव नहीं है। सोचिए, अगर मैं वक्त पर आता तो आपके गार्ड और सेक्रेटरी मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते, आप तक पहुंचने ही नहीं देते। मैं बेवक्त आया हूं, इसलिए इस समय आपसे मेरी सीधी मुलाकात हो पा रही है। कार्नेगी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला कि ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? भिखारी बोला, मैं मुफ्त कुछ नहीं लेता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कार्नेगी बोला, कौन सी बात? भिखारी बोला, मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते। कार्नेगी बोला, कौन सा काम? भिखारी बोला, मैं यह सर्टिफिकेट ला सकता हूँ कि मैं भिखारी हूँ, पर आप यह सर्टिफिकेट लाने की हिम्मत नहीं कर सकते कि आप भिखारी हैं, जबकि आप निश्चित ही भिखारी हैं। कार्नेगी उसकी बात सुनकर ठिठक जाता है। उसके भीतर एक सन्नाटा सा छा जाता है। कार्नेगी डॉलर देता है और फिर अपने कमरे में आकर अपनी डायरी में एक नोट लिखता है। उसमें लिखता है कि उस आदमी ने सच ही कहा, मैं भी भिखारी ही हूं, क्योंकि मेरी अभी भी मांग है, अभी भी इच्छा है, और उस इच्छा का कोई अंत नहीं दिखाई देता। धन के पहाड़ पर तो मैं बैठा हूं, पर बिल्कुल भीतर खालीपन है। भीतर एक असंतोष है, कोई भी तृप्ति का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। ओशो कहते हैं, जिसके भीतर इच्छा सदा बनी रहती है वह भिखारी ही होता है। वह इच्छा चाहे धन की हो, प्रेम की हो, प्रसिद्धि की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मांग है तब तक हम भिखारी ही हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद कार्नेगी के जीवन में एक और घटना घटती है। मरने से ठीक पहले एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी बायोग्राफी लिखने वाले लेखक से पूछा कि अगर भगवान तुम्हें एक और जन्म दे तो तुम क्या बनना चाहोगे, एंड्रयू कार्नेगी या मेरा सेक्रेटरी? वह जो लेखक था उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला कि आप मेरा जवाब सुनकर खुश नहीं होंगे। तो कार्नेगी ने कहा, नहीं नहीं, तुम कहो, मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब यही होगा कि तुम एंड्रयू कार्नेगी ही बनना चाहोगे। तो लेखक ने कहा कि नहीं, क्षमा करें, मैं एंड्रयू कार्नेगी हरगिज नहीं बनना चाहूंगा, क्योंकि आपके यहाँ ऑफिस में सभी को समय पर छुट्टी मिल जाती है। चपड़ासी 9 से 5 काम करते हैं, क्लर्क 10 से 5 काम करते हैं, लेकिन आप सुबह 7 बजे ऑफिस आ जाते हैं और रात के 11 बजे तक आप काम करते रहते हैं। इसलिए मैं कभी भी एंड्रयू कार्नेगी नहीं बनना चाहूँगा अगर मेरा अगला जन्म होता है। कार्नेगी उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि यह बात बिल्कुल सत्य है। उसकी बात सुनकर थोड़ा उदास भी हो जाता है
और भीतर मन ही मन सोचता है कि यह बात बिल्कुल सत्य है। बाहर चाहे मैं कितना ही प्रसिद्ध हो चुका हूँ, चाहे बाहरी तल पे मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन भीतर मेरी बिल्कुल भी शांति नहीं है। ओशो कहते हैं, सब कुछ पा लेने के बाद भी यदि आत्मा नहीं मिलती हमें, मन की शांति नहीं मिलती, मन का सुकून नहीं मिलता, तो इंसान निर्धन और भिखारी ही है। यदि सब कुछ खो देने पर भी अगर किसी को अपनी आत्मा मिल जाए, मन की शांति मिल जाए, मन का सुकून मिल जाए, तो वह व्यक्ति असल में सबसे अमीर व्यक्ति होता है। जिस दिन भीतर की गरीबी दूर हो जाती है, उसी दिन आदमी जीवन में पहली बार पूर्ण होता है। वह पहली बार मुक्त होता है, पहली बार आनंदित होता है। अन्यथा इंसान कुछ भी प्राप्त कर ले, वह सदा अधूरा, सदा बंधन में और सदा तनाव में ही बना रहता है।